आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल थपकी का सेट। थपकी के घर में लग गई है वकीलों की लाइन। पहले 2 वकील आए, फिर और 2 आए, और फिर ये तीसरे जनाब पान चबाते हुए आ पहुंचे बिहान पांडे का केस लड़ने। उन्होंने तो आते ही घर में पान की पिचकारियां मारना शुरू कर दिया है। पहले 2 वकीलों ने तो केस लड़ने से मना कर दिया, लेकिन ये पान चबाऊ वकील ने हाँ बोला है। और हम तैयार हैं बिहान पांडे के केस को लड़ने के लिए। क्या समझे? अब ये केस लड़ेंगे तो कैसे, ये सवाल थपकी और बिहान दोनों को सता रहा है। और 2 वकील तो चले गए ये बोल के कि ये तो पहले से ही हारा हुआ केस है, कोई जीत ही नहीं सकता इस केस को, क्योंकि सब समझ रहे हैं बिहान मुजरिम है, पर मैं जानती हूँ वो मुजरिम नहीं है। बहुत सारे वकीलों को मैंने बुलाया है घर पर, तो उनमें से एक आए हैं, अभी हम लोग बात ही करने जा रहे हैं ऊपर। लेकिन उनके हाव भाव देख के लग नहीं रहा कि वो हमारा केस जीत पाएंगे, तो यही कंफ्यूजन है मेरे माइंड में, मैंने किसको बुला लिया। देखकर उनको मेरे को भी थोड़ा सा लगा, जिस तरह पान मुंह में लेकर आए हैं, वकील हैं और इधर उधर थूकने के लिए ढूंढ रहे हैं घर में, थोड़ा कॉमिकल उनका कैरेक्टर है। बट देखकर मुझे लग नहीं रहा क्या कौन से वकील है, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं केस में, मुझे ऐसा लग रहा है। थपकी भले अभी ना बता रही हो, लेकिन आगे जाकर वो खुद बिहान के लिए वकील बन जाएगी और उसे न्याय दिलवाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीरियल बहू हमारी रजनीकांत के सेट पर, जहां बहू रजनी ने घर में जो बंटवारे की लकीर है उसे मिटाने की शुरुआत कर दी है। उसके ससुर ने उसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन रजनी ये लकीर मिटाकर ही रहेगी। भले ही ये रोबोट है, एक मशीन है, लेकिन वो जानती है कि लकीर ना घर में होनी चाहिए और ना दिलों में। मॉल में एक टेररिस्ट अटैक होता है और रजनी वो टीवी पर देख लेती है एंड हर लॉजिक बोर्ड कंपेल्स हर कि जाकर उसे बचाना है उसके परिवार को, बट एट द सेम टाइम उसके मेकर ने उसे कमांड दे रखी कि वो बाहर नहीं जा सकती। तो ये पूरी कश्मकश से बाहर निकलती है, पूरा मॉल का सीक्वेंस खत्म होता है और फिर जब घर वाले उस पूरे ट्रॉमा से घर वापस आते हैं तो रजनी इज वेलकमिंग देम। बहू हमारी रजनीकांत अपने परिवार को एक आतंकवादी हमले से बचाएगी, अपनी भतीजी की जान भी बचाएगी और इसी कोशिश में ये बच्ची रजनी की सच्चाई को जान लेगी। रजनी एक रोबोट है, ये कुहू को पता चल जाता है, सो ड्यू टू विच शी इज वेरी स्कैर्ड कि ये उसकी सिंड्रेला चाची नहीं है, ये कोई और है। सो दैट इज वन थिंग। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल संतोषी माता का सेट, जहां बाल बाल बची है संतोषी। जी हां, पौलमी देवी को थप्पड़ मारना उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि अब तो पौलवी और रिया मिलकर उसके खिलाफ साजिश जो कर रही हैं, लेकिन भला हो पुष्पा का, जिन्होंने संतोषी को बचा लिया। जी हां, संतोषी की बला पुष्पा ने अपने सर ले ली है। ये आप एपिसोड में देखेंगे कि वो बला लेती हैं या मेरे ऊपर बला मतलब एक कहर ढाती हैं। पुष्पा जी हमारे साइड हैं या पुष्पा जी किस साइड है ये भी अभी नहीं पता है। सो ये स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। पौलमी तो कहीं ना कहीं तो शामिल होंगी ही, क्योंकि सारे फसाद की वही जड़ है। उनको थप्पड़ जो लगा है तो वो अपने थप्पड़ का बदला कहीं ना कहीं से निकालेंगे, बट संतोषी अनजान है और देखिए आगे क्या कब पता चलता है संतोषी को ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीरियल बेगूसराय के सेट पर, जहां पर बिंदिया ने शक्ति के गालों पर जड़ दिया है जोरदार तमाचा। उसको गुस्सा आ रहा है बिंदिया को कि अनन्या को पटाने के लिए या मनाने के लिए तुम खाई में कूद गए और जो मर जाते, तो इस बात से वो बहुत नाराज है बिंदिया ठाकुर और इसलिए वो उसे थप्पड़ मार रही है। लेकिन ये तो बात है स्क्रीन की। ऑफ द स्क्रीन अगर बात करें तो वो अपने आसपास के इन जानवरों पर खूब प्यार लुटा रही है। जी हाँ, बिंदिया का कुछ यही अंदाज है। ये दूसरी जो थी, जो स्ट्रे डॉग थी, वो हमारे सेट की डॉली है, हमारे सेट पे रहती है। और दूसरा शीरो था, वो विभा का डॉगी है, वो यहाँ आता रहता है, कभी कभी आता है, 1 साल का है, बहुत क्यूट है, सबके साथ खेलता है। आज मैं सरप्राइज थी देखकर, वो हमेशा विभा उसको रूम में बंद करके रखती है, वो बाहर नहीं निकलता कभी। आज वो डॉली के साथ खेल रहा था, वो भी इतने अच्छे से खेल रहा था। हमारे यहाँ 3 और थे, पता नहीं उनकी डेथ कैसे हो गई, तीनों एक साथ ही मर गए एक ही दिन। पर काफ़ी सैड था हमारा पूरा सेट। पर अब शीरो आने के बाद अब 2 डॉली को एक और फ्रेंड मिल गया हमारे सेट पे, सो दे बोथ वर प्लेइंग, इट्स सो क्यूट।
अब हम चलते हैं हमारे आखिरी स्टेशन की ओर और ये है सीरियल कृष्णदासी का सेट, जहां पर आराध्या और आर्यन की हल्दी की रस्म चल रही है। हालांकि आराध्या तो जल्दी पैकअप करके निकल गई थी, हमें मिले सिर्फ आर्यन, जिनका अंदाज कुछ बदला हुआ था। जी हाँ, साड़ी पहनकर अपनी होने वाली नानी सास के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि आज आर्यन अपनी नानी सास को खूब टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ, साज श्रृंगार में। सच में? नहीं, देख लीजिए, आंखें देखिए, आंखें से तो धोखा नहीं खाएंगे कभी आप। शक्ल नहीं दिखी, ठुमक ठुमक के मेरे घर में आ रही है नाचने। है कौन तू? कहाँ से खुदक कर आई है तू? हाँ, फूल लेकर आई थी। देवा रे देवा, फूल लेकर आई। मुझे लगा कि तू टोली लेकर आएगा। क्या मस्त चिकना दिख रहा है तू। देवा रे देवा, मुझे किसी की नजर न लगी। थैंक यू। मुझे किसी की नजर न लगे। अब तू आ ही गया है तो तुझे सजा भी मिलेगी। सजा पता है क्या है? अरु की हल्दी में नौवारी पहनकर अरु की हल्दी में नाचेगा। सॉरी माफ कर दो। नहीं प्लीज। यार ये ऊपर जो है उसको मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो पहना हो उसको क्या बोलते हैं, इतनी नॉलेज तो है मुझ में। सो पर इसके बारे में मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। मेरा जो नॉलेज है लड़कियों के कपड़ों को लेकर बहुत वीक है। फटाफट खबरों की ये रेलगाड़ी आज यहीं रुकती है। ये दोबारा लौटेगी और आपको करवाएगी कुछ और सीरियल्स के सेट की सैर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।